नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की जो परीक्षाएँ होती हैं, उनकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। और मैं थोड़ा-सा आपको पेरेंट्स के नाते भी बताऊँगी कि आप अगर एक अभिभावक हैं, तो आपको अपने बच्चों का परीक्षा के दिनों में किस तरह से तैयारी करना चाहिए, उनकी डाइट का कैसे ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके बच्चे का जो पूरा कॉपी वर्क है वो कंप्लीट है या नहीं। तो अभी आपको क्योंकि सारे सेशन लगभग क्लोज़ हो रहे हैं और सबके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चों की कॉपियों पे ध्यान देना है कि उन्होंने जो कॉपी वर्क पूरा है वो CW, HW जो भी है, वो पूरा किया है कि नहीं। और यदि नहीं किया है तो उनके टीचर से संपर्क करें और उनका जो कोर्स पिछड़ गया है उसको पूरा कराएँ। साथ ही आप ये भी ध्यान दें कि किस एज ग्रुप के बच्चे हैं और उनको लिखना भी आए और पढ़ना भी आए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको लर्निंग भी करानी है, राइटिंग भी करानी है। राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है हमको और किस प्रकार से हम उनकी राइटिंग सुधारें, इस पर भी थोड़ा-सा टीचर से भी विचार-विमर्श करें और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि 1 पेज इंग्लिश और 1 पेज हिंदी की राइटिंग जो है वो बच्चों को ज़रूर कराएँ। अब इसके साथ बात आती है कि बच्चों को जो आप वर्क दे रहे हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरे समय बैठ कर के बच्चों की तैयारी कराएँ। लेकिन जब आप सुबह या शाम जब भी बच्चों से मिलें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपने कितना काम किया है, आज कौन-सा चैप्टर याद किया है। जो याद किया है उसको आप सुनाइए, लिख कर के दिखाइए। इतनी कमांड पेरेंट्स को रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब हम आते हैं कि समय प्रबंधन और भोजन। समय प्रबंधन आपके लिए बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आपकी लाइफ में समय प्रबंधन नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों को सही समय पर उठाएँ, नहलाएँ, धुलाएँ, सारे काम उनके कराएँ। साथ में उनका एक टाइम टेबल ज़रूर अपडेट करें कि आपको कितने बजे उठना है, कितना खेलना है, कितना टीवी देखना है और मोबाइल से दूर रखना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए आप मोबाइल का भी प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन आप जब सामने रहें तभी आप बच्चों के साथ मोबाइल का प्रयोग कराएँ। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि जो रिवीज़न स्कूल में मिल रहा है उनको, वो बच्चे पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो होमवर्क भी नहीं करके लाता कई बार और स्कूल आने में आनाकानी करता। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान दें कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। अब बात आती है कि कॉपी अपडेट है, आपका पिछला रिज़ल्ट भी देखें कि मंथली टेस्ट में बच्चे को क्या मिल रहा है, उनका इम्प्रूवमेंट हमको कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भोजन पर विशेष ध्यान देना है, उनके रख-रखाव पर क्योंकि यदि आप भोजन अच्छा कराएँगे, कई बार होता है बच्चा फ़ास्ट फूड खाता है और हेल्दी नहीं रह पाता। तो आपको साथ में ये ध्यान रखना है कि दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, सब्जियाँ, पौष्टिक आहार, गुड़ ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। बादाम खिलाइए आप साथ में और पानी अधिक से अधिक पिएँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चे अपना शीत ऋतु का मौसम है तो उसमें अपना ध्यान रखें, टोपा, मोजा सारी चीज़ों को बच्चे अच्छे से अपने को कवर करें। और क्योंकि यदि बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो पूर्ण रूप से स्कूल की गतिविधियों में भाग ले पाएगा और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएगा। तो एज़ ए पेरेंट्स आप सभी को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, समय का प्रबंधन होना चाहिए, बच्चों में अनुशासन हो कि बच्चा अपने आप इतना ज़िम्मेदार बन जाए कि वो आपको अपने आप उन चीज़ों के बारे में बताए। पूरा होमवर्क करके, रिवीज़न करके वो स्कूल जाए और बहुत ही हेल्दी मन से क्योंकि आपको डाँटना नहीं है, मारना नहीं है, बड़े प्रेम से बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाना है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी आपकी समस्याएँ या सवाल हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।